शिवाय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने 42.5 वर्ष की आयु में क्या किया? केवल ज्ञान पाया। प्रथम देशना दी, जिसे किन्होंने सुना? देवियों ने और देवता। वहां से विहार करके कामापुर नगरी में आए। देवताओं ने समूह शरण की रचना की। समूह शरण के बीचों बीच स्वर्ण का रत्न जड़ित सिंहासन, ऊपर अशोक वृक्ष, 3 छत्र जगमगाते हुए, देवता चमन बुला रहे हैं और प्रभु के चारों ओर एक आभा मंडल और ऐसी शोभा, शीतल शीतल मंद मंद हवा बह रही है। देवता अचित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। 5 रंग के सुंदर सुगंधित पुष्प और हवा के साथ उन पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैल रही है। वातावरण में इतने लोग आ रहे हैं, इतने देवी देवता आ रहे हैं। प्रभु महावीर के प्रभाव से जो जो आ रहा है, उसका मन शांत हो रहा है। हर किसी के दिमाग में हर समय एक खिचड़ी सी पकती रहती। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी पिछली यादें, कभी आगे की कल्पनाएं, कभी रोज की योजनाएं। अभी ये कर लिया, अभी ये करना है, यहाँ से आया हूँ, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ सारा सब दिमाग इंसान का गड़बड़। और भगवान के सानिध्य में जो आते जा रहे हैं, दिमाग को एकदम सुकून, शांति, सबको ऐसा लगता है शरीर एकदम हल्का हो गया, स्वस्थ हो गया, कोई बीमारी है ही नहीं। ये भगवान का प्रताप है। सबके चेहरे प्रसन्नता से चमक रहे हैं, सबके हृदय हर्ष से प्रफुल्लित है। जैसे जब बच्चे किसी मेले में जाते हैं नए नए कपड़े पहनकर, तो कितने खुश होते हैं।
अपने स्थान पर बैठते जाते। पुरुष पुरुषों के साथ, महिलाएं महिलाओं के साथ, तिर्यंचों के साथ, तिर्यंचनियों के साथ, देवता देवों के साथ, देवियां देवों के साथ, देवियों के साथ, ऐसे बड़े व्यवस्थित तरीके से सब हो रहा है। आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। और ऐसे समय के अंदर इंद्र मुनि गौतम, हाँ जी, समो शरण में पांव रखते। अभी तक प्रभु महावीर बिल्कुल मौन थे। सब इंतजार कर रहे थे, टकटकी लगाकर प्रभु के चेहरे की ओर देख रहे थे कि कब प्रभु कुछ बोले और हमारे कानों में अमृत की बूंदें आए। पर जैसे ही गौतम ने पांव रखा, प्रभु के मुख से शब्द निकले, गौतम आ गए। और गौतम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। गौतम सोचते हैं, मैं इतना प्रसिद्ध हूं, बच्चा बच्चा मेरे बारे में जानता है, किसी ने मेरा नाम बता दिया होगा, मेरा गोत्र बता दिया होगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, मेरा नाम बोल दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अभी गौतम ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु महावीर के मुख से फिर शब्द निकले, गौतम तुम बहुत विद्वान हो, तुमने सारे वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, अनेक अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, बहुत ज्ञान पाया है तुमने। परंतु एक प्रश्न ऐसा है जो हर समय तुम्हारे मन को कचोटता है। जब भी एकांत में होते हैं, जब भी रात्रि में विश्राम करने के लिए अपनी शैया पर लेटते हैं, वो प्रश्न एक सर्प की तरह सामने आके खड़ा हो जाता है। इस एक प्रश्न ने आपके मन की शांति को भंग कर रखा है। ये एक प्रश्न ना तुम्हें जीने देता है और ना तुम्हें मरने देता। और वो प्रश्न है आत्मा का प्रश्न। कौन सा प्रश्न? आत्मा का प्रश्न। बड़ा कुछ जाना समझा, पर जो चीज जड़ में है उसी के बारे में तुम्हारे मन के अंदर शंका है कि आत्मा है या नहीं। बोलो गौतम, जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं? गौतम के मन में जो थोड़ा बहुत अहंकार बचा था
भगवान की ये बात सुनकर वो भी एकदम खत्म। मेरे मन का ऐसा रहस्य जिसे जिंदगी में आज तक मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि दुनिया की नजरों में मैं सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ज्ञानी, मेरे से ऊपर और कोई ज्ञानी नहीं। और मेरी नजरों में भी मैंने कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं छोड़ा जिसका ज्ञान प्राप्त ना किया। मैं खुद भी स्वयं को सबसे बड़ा विद्वान मानता और मेरे ही मन के अंदर ये शंका कि आत्मा है या नहीं, इस शंका के समाधान के लिए भी अनेक ग्रंथ पढ़ डाले, पर आज तक ये समाधान नहीं मिला और आज तक किसी को बताया भी नहीं। क्यों नहीं बताया? बिल्कुल, पहली बात तो ये, अगर मैं किसी को अपने से बड़ा ज्ञानी समझता तो उसके सामने अपने मन की शंका रखता। मैं तो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझता आ रहा हूं और अगर मैं वैसी सबकी बीच में रख देता तो मेरी जो छवि बनी हुई है, ये बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, वो सारी छवि क्या हो जाती? खराब हो जाती। मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान सब खत्म हो जाता। इसलिए आज तक इस एक प्रश्न के साथ मैं जूझता चला आ रहा हूँ, इस एक प्रश्न का हर रोज सामना करता आ रहा हूँ। आज तक इसका समाधान भी नहीं मिला और मेरे मन को शांति भी नहीं मिली। पर ये क्या, आज इस महापुरुष ने मेरे मन के गूढ़ रहस्य को जान लिया और जान के सबके सामने प्रकट भी किया। अवश्य ही ये सर्वज्ञ है, क्योंकि जो चीज किसी को भी नहीं पता वो चीज भी इनसे छिपी हुई नहीं है। अवश्य ही ये सर्वज्ञ है। और इंद्रभूति गौतम प्रभु महावीर के चरणों में बिछ गए। बिछ गए मतलब सर्वात्मना समर्पित हुए और भगवान उसकी शंका का समाधान करते हैं। गौतम
समझ आ रही है बात? एक शंका का समाधान होने से और जितनी शंकाएं थी उन सारी शंकाओं का समाधान होता चला गया। जैसे मान लो ये दीवार है और इसके आगे पर्दे डले हुए, अनंत पर्दे, और एक एक पर्दा उभरता जा रहा है, खुलता जा रहा है। ऐसे गौतम की आत्मा के ऊपर से अज्ञान के पर्दे एक एक करके हटते चले गए। इन 3 शब्दों को सुनने मात्र से गौतम जी के आत्मा के अंदर 4 ज्ञान प्रकट हो गए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन। और ऐसा चिंतन चला 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त। ये 14 पूर्व क्या चीज है? किसे कहते हैं 14 पूर्व? आप ये समझ लो, एक पूर्व के अंदर इतना ज्ञान होता है कि अगर उसे लिखने बैठो, हाँ जी, अगर उस एक पूर्व के ज्ञान को लिखने बैठो तो ऐसा कहते हैं, हमको समझाने के लिए ऐसे कहा गया है कि एक इतना लंबा चौड़ा गहरा खड्डा हो जिसमें हाथी खड़ा हो जाए और वो हाथी दिखाई ना दे। हाँ जी, इतना लंबा चौड़ा और गहरा खड्डा हो कि उसमें हाथी खड़ा हो जाए और हाथी दिखाई ना दे। उस इतने लंबे चौड़े गहरे खड्डे को शाही से भर दिया जाए। हाँ जी, शाही से ही लिखा जाता है ना। पहले कलम डुबो के लिखते थे, अब उसके अंदर ही भर लेते हैं। हाँ, अब बड़े बड़ाई लिखी लाने लगे हैं, तो वो तो अलग चीज है, पर इस्तेमाल तो शाही ही होती है ना। तो वो खड्डा पूरा शाही से भर दो, हाथी डूब जाए, पता ना चले कि हाथी है यहाँ पे, और हाथी को निकाल करके इतना भर दो उस खड्डे को और फिर लिखना शुरू करो, और वो सारी शाही खत्म हो जाए तो भी एक पूर्व का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। इतने बड़े बड़े 14 पूर्वों का ज्ञान किनको हो गया? गौतम जी को। आप देखो कितने सौभाग्यशाली। अगर हमें कोई एक नई बात पता चलती है, हाँ, कोई नया एक छोटा सा भी ज्ञान मिलता है तो आत्मा में कितनी प्रसन्नता होती है, ठीक है। और जिसे एक साथ इतना ज्ञान मिल गया, उसकी आत्मा की प्रसन्नता और ऊंचाइयों का तो कहना नहीं है। इंद्रभूति गौतम भगवान के शिष्य बने, प्रथम शिष्य, और भगवान के प्रथम गणधर बने। गणधर कौन बनता है? गणधर का मतलब होता है गण को धारण करने वाला। जैसे भगवान श्री महावीर स्वामी जी के हजारों शिष्य थे,
आपकी योग्यता है? यहाँ इस संसार में तो किसी को कोई पदवी पानी है, कोई डिग्री पानी है, रिश्वत खिला करके पानी जाती है, पर वो तो भगवान का दरबार है, वहां तो योग्यता देखी जाती है। जो योग्य है वही तो गणधर बनेगा। तो गणधर के अंदर कौन सी योग्यता ऐसी होती है जो उसे गणधर बनाती है? जिसे ये तीन शब्द सुनते ही, कौन से? उपन्नेवा, विगमेवा, दुवेवा। जिसे ये तीन शब्द सुनते ही 14 गुरुओं का ज्ञान हो जाए, वो क्या बनता है? भगवान का गणधर। तो भगवान के प्रथम गणधर कौन बने? इंद्रभूति गौतम। और भगवान के प्रति ऐसा समर्पण भाव, इतनी विनम्रता, इतना विनय कि अपना तो कुछ है ही नहीं। एक रहस्य था, एक रहस्य छिपा हुआ था, और आते ही भगवान ने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया और उसका समाधान कर दिया, और कोई रहस्य बचा ही नहीं। भगवान से कोई छुपाव का मतलब नहीं, कोई दुराव का मतलब नहीं, कोई पर्दा नहीं। पूरी तरह से जैसे एक बालक अपनी माँ के सामने होता है, ऐसे गौतम भगवान के सामने रहते, सर्वात्मना समर्पण, बेले बेले की तपस्या करते हैं। बेले बेले की तपस्या का मतलब 2 दिन उपवास और 1 दिन पारना। पारने के दिन भी पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, तीसरे पहर में अपने पात्रों की परिलेना करते हैं, उनको झाड़ के पोंछ के साफ करके उनको झोली में रखते हैं, भगवान के पास आते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षा के लिए जाऊं। और भगवान से आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए जाते हैं, आते हैं, भगवान को अपना आहार दिखाते हैं। आज मुझे आहार में ये मिला है, भोजन ग्रहण किया, और बस फिर 3 दिन के लिए छुट्टी। छुट्टी किस चीज की? खाने के लिए। और सारा समय भगवान की सेवा में इंतजार करते रहते हैं। भगवान जरा सा फ्री हो तो मैं ये पूछूं, मैं ये पूछूं, मैं ये पूछूं। इतने प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न पूछे, जबकि वो स्वयं भी कोई कम ज्ञानी नहीं थे। 4 ज्ञान कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, और 14 पूर्व अभी आपने सुना ही है कितने बड़े होते हैं, इतना विशाल ज्ञान। पर फिर भी महापुरुष जो काम करते हैं वो केवल अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते, ये सबका सोच के चलते हैं। हाँ जी, मेरे को तो ये बात समझ में आ गई, पर सबको समझ में आई होगी या नहीं होगी, इसलिए भगवान ये कृपा करो, ये कृपा करो, ये बताओ, ये कैसे, ये कैसे। 42.5 साल की उम्र में भगवान ने उपदेश देना शुरू किया, और 72 साल की आयु तक, हाँ जी, जगह जगह विचरण किया, जगह जगह समो शरण लगे, जगह जगह उपदेश दिया। कोई भी कुछ भी पूछ ले, देवियां आ गई, उनके प्रश्न का समाधान, देवता आ गए, उनके प्रश्न
जिस समय हेमंता कुमार आई और उसको भी ज्ञान दिया। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, ये समझ लो सागर के समान अथाह हो। जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ उस समय भी भगवान के मन में यही भावना है, जितना हो सके उतना बता दो। और आखिरी समय तो उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई पूछे तो बताऊं। सबको समझ आ रही है बात? नींद तो नहीं आ रही किसी? आखिरी समय बिना किसी के पूछे ही बताना शुरू कर दिया। निरंतर 16 पहर तक, एक दिन रात के कितने पहर होते हैं? 8। और निरंतर 16 पहर तक उन्होंने क्या दी? देशना दी। बताते रहे, बोलते रहे और गण भर इतना ज्ञान सुनाने के लिए, बताने के लिए, बताने वाले में कैपेसिटी होनी चाहिए। हाँ, अब हम 1 घंटा बोलते हैं तो 10-15 मिनट यूँ लगता है मौन करके बैठ जाए। तो सुनाने वाले में क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। और सुनने वालों में हाँ उससे भी ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। सुनने वाले में आप ये सोचो 2 दिन 2 रात लगातार भगवान की खुद की बेटे की तपस्या हो गई, क्योंकि जब लगातार उपदेश दे रहे हैं तो समय ही नहीं। बेटे का बचकान ले लिया और उपदेश देना जो शुरू किया। 55 अध्ययन सुख विपाक की, 55 अध्ययन दुख विपाक की, 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र, ये उनकी अंतिम देशना है। या ये कह सकते हैं कि अंतिम समय में जो उन्होंने समझाया वो इन 3 ग्रंथों में, सुख विपाक, दुख विपाक और उत्तराध्ययन, इन 3 ग्रंथों में क्या कर दिया गया? संकलित कर दिया। तो इन तीनों को भगवान की अंतिम देशना कहा जाता है।